घुस गयो और फिर आवाज लगाई है रे, फिर आवाज लगाई है, ये कौन कोई हीरा लाल बाग में बैठाई है। जब इतनी बात कही तो मैया भोजन बना रही थी, भाग खड़ी हुई। अरे लया नाम रोहितास का जब मैया ने रसुन पाई, और बेटा बेटा कहे माता धरनी गिर गई भाई। माता जब बगिया में आई रे, माता जब बगिया में श्रोताओं, आज मैया जब जाकर के उस बगीचे में पहुंची, जैसे पुत्र की लहज को देखा, आज मां पछाड़ खा करके पुत्र के ऊपर गिर जाती है। बोले मेरे लाल, तू ही मेरी जिंदगी का एक सहारा था, आज तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। रोहित, मुझसे ऐसे क्या भूल हुई थी जो तूने इस माँ को इस तरीके से ठुकरा दिया है। आज मैया बैठी बैठी बिलक रही है, कभी सर को जमीन पर पटक देती है, क्योंकि मेरे श्रोताओं, माँ के जीवन में पुत्र शोक से बढ़कर के कोई शोक नहीं होता। इस जख्म को, इस घाव को माँ बाप जीवन भर कभी भर नहीं पाते हैं। आज मैया उस बाग में बिलक रही और बोली, रोहित, सिर्फ एक बार इस माँ से माँ कह के तो बोल दे मेरे पुत्र। सिरदर की लला को
सी कलती वही विधाता को से रूठ गो तो बनवारी रे। तूने ये क्या कर दिया इस माँ के संग में, मैंने तो कभी को तुझसे कुछ नहीं कहा मेरे रोहित। आज मैया रोते रोते कभी बेहोश हो जाती है, कभी उठ करके बैठ जाती है। मेरे श्रोताओं, जब सुबह से शाम होने को आई है, कोई ऐसा नहीं है जो सुपुत्र माँ को धीरज बंधाने वाला हो। माँ अकेली उस बगीचे में बिलक रही है। उसी समय बगीचे की मालिन ने आकर के कहा, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे इस पुत्र की लहस कहीं फट न जाए, इसलिए तुम ऐसा करो, इस पुत्र की लहस को दफना दो। माँ ने आधी साड़ी को फाड़ा है, आधी साड़ी पुत्र के ऊपर कफन के रूप में डाली है। मेरे भक्त श्रोताओं, और जब पुत्र के ऊपर डाली है, मैया जब जा करके पहुंच गई मेरे भक्त श्रोताओं, और ये जो हमें 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है श्री कृष्णा ज्वेलर्स अलीगंज, और ये